नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। कांग्रेस के नेताओं को क्या हो गया है? देश की सबसे पुरानी पार्टी के नेता मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए ऐसा लगता है। अपने ही पुराने बयानों को आज बैठकर नकार रहे हैं। ये सब क्यों? सिर्फ मोदी से नफरत में। इतनी नफरत है मोदी से कि देश के लिए कुछ अच्छा काम हो उसमें भी मीन मेक निकालना नहीं, बिल्कुल एक स्तरहीन किस्म की बातें कहना, बयान देना, टिप्पणियां करना, अपने ही पहले के बयानों को गलत ठहरा देना, अपने ही नेताओं की बातों को गलत ठहरा देना। मतलब ऐसा लगता है जैसे दिशाहीन पार्टी है जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस मोदी से छुटकारा पाने के लिए क्या करें, तो अनाप शनाप बक रही है और अपनी हद पिटवा रही है। लोगों के सामने इनका सच ज्यादा खुलकर सामने आ रहा है क्योंकि ये सोशल मीडिया का जमाना है। यहाँ पर हर सच बहुत जल्दी सामने आता है, छुपता नहीं है। जयराम रमेश ने नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग को लेकर क्या कहा है, उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया। पहले उनका ये पोस्ट आपको सुनाती हूं जिससे आपको समझ में आएगा। आप देख भी पा रहे हैं, इनका पोस्ट लंबा पोस्ट लिखा है जिसमें ये समझ पाना मुश्किल है कि आखिर जयराम रमेश को क्या हो गया है। और जयराम रमेश इस वक्त राहुल गांधी के सबसे निकटतम नेताओं में से एक हैं, सबसे बड़े सलाहकार रणनीतिकारों में से एक हैं। यही झलक आपको राहुल गांधी में भी दिखती है जो जयराम रमेश एक समय पे बोल रहे हैं। आज एक समय पे जयराम रमेश की सोनिया गांधी से ज्यादा पटती नहीं थी जब वो मंत्री थे, जब यूपीए की सरकार थी। लेकिन अब ये हाल है कि जयराम रमेश उल्टा सीधा जो भी हो सब कुछ बोल रहे हैं और राहुल गांधी भी उन्हीं की भाषा बोलते हैं। जयराम रमेश ने क्या कहा नए इस पार्लियामेंट के लेकर? पहली बात तो ये सुनिए, उन्होंने इसको नाम दिया मोदी मॉल या मोदी मैरियट। अब ये बड़े लोग हैं, यही दिखाता है कि ये इलीट क्लास है जो मॉल और मैरियट से नीचे कुछ सोच ही नहीं सकता है। ये भवन या कोई इस तरह का शब्द उसके संग लगा नहीं सकते। मोदी मॉल या मोदी मैरियट, इनकी सोच यही है। ये इलीट क्लास के लोग हैं जिनके लिए मैरियट या मॉल ही होता है, बाकी कुछ नहीं होता। और इसीलिए इनकी दुर्दशा ये है कि 400 से 40 पर पहुंच गए। क्या कहा, पूरा ट्वीट आपको पढ़कर इनका बताती हूँ। इतने भव्य प्रचार प्रसार के साथ उद्घाटन किया गया नया संसद भवन प्रधानमंत्री के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से दिखाता है। इसे मोदी मल्टीप्लेक्स या मोदी मैरियट कहा जाना चाहिए। 4 दिनों में मैंने देखा कि दोनों सदनों के अंदर और लॉबी में बातचीत एवं संवाद खत्म हो गया है। यदि वास्तुकला लोकतंत्र को खत्म कर सकती है तो संविधान को फिर से लिखे बिना ही प्रधानमंत्री इसमें सफल हो गए। मतलब एक भवन बना, आधुनिक भवन बना, उसमें लोकतंत्र खत्म। वास्तुकला इतनी वो है कि उसने लोकतंत्र इतनी छोटी चीज है, लोकतंत्र इतनी मामूली चीज है कि किसी भवन की वास्तुकला से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। गजब हाल है इन नेताओं का, गजब सोच है इनकी। हॉल के कॉम्पैक्ट नहीं होने की वजह से एक दूसरे को देखने के लिए दूरबीन की आवश्यकता महसूस होती है। पुराने संसद भवन की कई विशेषताएं थी। एक विशेषता यह भी थी कि वहां बातचीत और संवाद की अच्छी सुविधा थी। दोनों सदनों, सेंट्रल हॉल और गलियारों के बीच आना जाना आसान था। नया संसद भवन संसद के संचालन को सफल बनाने के लिए आवश्यक जुड़ाव को कमजोर करता है। दोनों सदनों के बीच आसानी से होने वाला समन्वय अब अधिक कठिन हो गया। अगर आप पुरानी इमारत में खो जाते तो आपको अपना रास्ता फिर से मिल जाता क्योंकि वो गोलाकार है। नई इमारत में यदि आप अपना रास्ता भूल जाते हैं तो भूल भुलैया में खो जाएंगे। पुरानी इमारत के अंदर और परिसर में खुलेपन का एहसास होता था जबकि नई इमारत में घुटन महसूस होती है। ये घुटन इसलिए क्योंकि ये नरेंद्र मोदी ने अपने काल में बनवाया। ये घुटन इसलिए कि इतिहास इसको याद रखेगा कि ये भव्य पार्लियामेंट जो हमने बनाई, इसके पहले जो पार्लियामेंट थी वो अंग्रेजों की बनाई हुई थी। ये भारत के लोगों की पार्लियामेंट, वो भी हमारी ही थी लेकिन वो अंग्रेजों के समय में बनी थी। ये अब बनी है नई पार्लियामेंट और ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा तो जाहिर सी बात है इनका दम घुटेगा ही। जिस पार्लियामेंट भवन का उद्घाटन मोदी ने किया हो, जिसका खुद उन्होंने पूरा संकल्प लिया हो कि कितने समय में जल्द से जल्द इसको पूरा करना है, जो उनकी देखरेख में बना हो, तो जाहिर सी बात है कांग्रेस को तो घुटन होनी ही है। ये तो बहुत सामान्य बात है। अब संसद में भ्रमण का आनंद गायब हो गया है। मैं पुरानी बिल्डिंग में जाने के लिए उत्सुक रहता था। नया कॉम्प्लेक्स दर्दनाक और पीड़ा देने वाला है। दर्दनाक और पीड़ा देने वाला है नया कॉम्प्लेक्स। मतलब समझ रहे हैं कितने टॉर्चर ये हो रहे हैं नए कॉम्प्लेक्स में।
मुझे यकीन है कि पार्टी लाइन से परे मेरे कई सहयोगी भी ऐसा ही महसूस करते होंगे। मैंने सचिवालय के कर्मचारियों से यह भी सुना कि नए भवन के डिजाइन में उन्हें काम में मदद करने के लिए आवश्यक विभिन्न व्यवहारिकताओं पर विचार नहीं किया गया। ऐसा तब होता है जब भवन का उपयोग करने वाले लोगों से ठीक ठाक से परामर्श ना किया जाए। आखिरी लाइन इन्होंने जो लिखी है सुनिए, ये बताता है कि इनकी मंशा क्या है। 2024 में सत्ता परिवर्तन के बाद शायद नए संसद भवन का बेहतर उपयोग हो सकेगा। 2024 में एक बार फिर से लाइन पढ़ रही हूं, सत्ता परिवर्तन के बाद शायद नए संसद भवन का बेहतर उपयोग हो सकेगा। समझ रहे हैं इसका मतलब? इसका मतलब यह है कि 2024 में अगर इनकी सरकार आई तो नया संसद भवन में संसद भवन का काम नहीं होगा, संसद नहीं वहां पे बैठेगी, वहां कुछ और होगा। मतलब ये उसको कुछ और कर देंगे। क्या लोग हैं ये, क्या बोलते हैं ये, इतनी नफरत है इनको कि देश की ये पार्लियामेंट मोदी की नहीं है, ये पार्लियामेंट बीजेपी की नहीं है, ये पार्लियामेंट इस देश की धरोहर है। और किस तरह से ये लोग अपने ही जाल में खुद फंस जाते हैं ये समझिए। आपने कई बार सुना होगा कि कई नेता कह चुके थे, कांग्रेस से ही थी मीरा कुमार जो स्पीकर थी, उन्होंने कहा था नए भवन की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये सब छोड़िए, 2012 में जयराम रमेश ने द हिंदू को एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने जो कहा था वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। वी हार्डली नीड अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, दिस वन सिंपली इजंट फंक्शनल एंड इज outdated, says Jairam Ramesh, Union Minister for Rural Development and the MP from Andhra Pradesh। उस समय रूरल डेवलपमेंट मंत्री थे ये जयराम रमेश जी। जब उन्होंने कहा था वी बैडली नीड अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग, हमें नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो पुरानी है, ये फंक्शनल नहीं है और ये आउटडेटेड हो चुकी है, यानी अब ये समय के साथ चलने लायक नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन की जरूरत है। ये 2012 का इंटरव्यू है, लेकिन अब ये सब भूल गए हैं जयराम रमेश जी और अब कह रहे हैं कि इस पार्लियामेंट में उनको घुटन होती है। अकेले नहीं है ये, इन्हीं की पार्टी के एक और महान, इनकी पार्टी में तो खैर महान भरे हुए हैं। प्रमोद तिवारी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा नई संसद में एयर सर्कुलेशन में गड़बड़ी है, क्योंकि उस दिन 11 बजे से मैं बैठा हूं, करीब 12 बजे तक बैठा रहा, पौने 12 बजे तक बैठा रहा। इन 13 घंटों में, मतलब सुबह से रात तक की वो बात कर रहे हैं, वहां का वातावरण दमघोटू हो गया, यानी अंदर एयर सर्कुलेशन नहीं था। भाई एयर सर्कुलेशन नहीं तो आप मर गए होते। और दूसरी बात, क्योंकि जहां पे हवा नहीं आएगी वहां इंसान जी नहीं सकता है। मतलब मेरा ये है कि किसी की सांस थोड़ी चल सकती है, फिर वहां पे दम ही निकल जाएगा आपका, आपके प्राण ही निकल जाएंगे, एयर सर्कुलेशन नहीं होगा। और नई बिल्डिंग है, हो सकता है कुछ चीजें हो, जब हम नए घर में शिफ्ट होते हैं, आपको याद होगा जो स्पीकर है लोकसभा के ओम बिरला, उन्होंने भी उस दिन कहा था कि जब हम नए घर में शिफ्ट होते हैं, वाकई बात है, क्योंकि मैंने ये चीज खुद अनुभव की। जब आप नए घर में शिफ्ट होते हैं तो आपको कई बहुत छोटी चीजें होती है जो फंक्शनल होने के बावजूद भी उनमें प्रॉब्लम होती है। जब आप रहना शुरू करते हैं तो आपको समझ आता है, तो बहुत चीजें आप फिर सुधरवाते हो, तो रहने के बाद आपको 1-2 महीने घर में लगता है समय, वो घर बिल्कुल फंक्शनल हो जाए, एक नॉर्मल उसमें हो जाए उसके। तो इसमें भी होगा, अगर ऐसा कुछ है तो वो दूर हो जाएगा। एक और क्या कह रहे हैं ये कि नए संसद में कुर्सी मेज की दूरी बहुत ज्यादा है, जो सामने दूसरी मेज है उस पर आप ठीक से लिख नहीं सकते। भाई आप लोग कितना लिखते पढ़ते हैं तो पता ही है, और अब लिखने की जरूरत क्या है, अब तो डिजिटल है सब कुछ। नो पेपर संसद बनी है सर, तो आप लिखेंगे कहाँ, क्यों लिखेंगे, लिखने की जरूरत क्या है, आपको लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। वहां तो नो पेपर इस पार्लियामेंट है, सारा कुछ डिजिटल है, जरूरत क्या है, मतलब जबरदस्ती का उसका जो टेकने का है वो पूरी तरह से टेढ़ा है। अगर आप ज्यादा देर तक टेक लगाकर बैठ जाएं तो पीठ दर्द करने लगेगी। सर आपकी उम्र हो गई है तो पीठ दर्द करेगी, इसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। अब उम्र हो गई तो पीठ दर्द करेगी। अच्छा एक चीज और होती है, अब कैसे बाकी कैसे पीछे रह सकते हैं, सभी कूद के आगे आ जाते हैं, सबको बोलना होता है। तो अब आरजेडी भी समर्थन में है, आरजेडी जाहिर सी बात है, आरजेडी ने तो याद होगा आपको तेजस्वी यादव ने क्या पोस्ट की थी जब नए संसद भवन का उद्घाटन था। मैं तो बोलना भी नहीं चाहती उस शब्द को, कॉफिन से कंपेयर कर दी थी संसद भवन को, नई संसद भवन को हमारे। तो ऐसे इंसान, ऐसी पार्टी के लोग तो समर्थन करेंगे। तो ये क्या कह रहे हैं, नई बिल्डिंग के बेहतर इस्तेमाल पर चर्चा की जा सकती है। इन्होंने कहा है कि कई चीजें ऐसी हैं जिन पर बात होनी चाहिए, नई बिल्डिंग के बेहतर इस्तेमाल पर चर्चा की जा सकती है। ये भी वही बात कह रहे हैं जो जयराम रमेश ने कही थी
जब हम पुरानी संसद में बैठते थे तो सत्ता पक्ष के नेता आसानी से विपक्ष के पास आ सकते थे, बात करते थे। वहां सेंट्रल हॉल था जहां बहुत से गतिरोध खत्म कर दिए जाते थे। सेंट्रल हॉल की वो जगह हुआ करती थी जहां से बड़ा विवाद या गतिरोध खत्म हो जाता था। ये मनोजा कह रहे हैं। हालत क्या थी पुरानी वाली बिल्डिंग की? हालत ये थी कि वहां पर मतलब आप जब बैठते थे वहां पे खुद सांसद कहते थे कंधे से कंधा टकराता था, इतनी भीड़ थी। और अभी परिसीमन हो जाएगा, उसके बाद तो वहां बैठने की जगह नहीं रहती। जो अभी इनको खुला खुला लग रहा है, बहुत लग रहा है कि दूरबीन से दूसरे को देखना पड़ता है। कुछ समय बाद जब परिसीमन हो जाएगा, जब सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी, उसके बाद इनको पुरानी बिल्डिंग में तो नए सांसदों के बैठने के लिए जगह ही नहीं होती। अधिकारियों के पास काम करने का स्पेस नहीं है, फाइलों के बीच से होकर गुजरना पड़ता है। सिर्फ मंत्री और सेक्रेटरी के अलावा किसी के पास स्पेस ही नहीं है वहां बैठने का, काम करने का। इतनी बुरी स्थिति में अधिकारी काम कर रहे थे और जयराम रमेश जी ज्ञान दे रहे हैं कि अधिकारी कह रहे हैं, वहां के कर्मचारी कह रहे हैं कि ये भवन सही नहीं बना है। अच्छा, जब नया नया वो होता है ना, कहते हैं किसी को रंग चढ़ता है तो वो ज्यादा चढ़ जाता है। जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे की, वो कांग्रेस और लेफ्ट से ज्यादा उसका लेफ्ट कांग्रेसीकरण हो गया है शिवसेना का। संजय राउत क्या कह रहे हैं? ऐतिहासिक संसद भवन पर तो ताला लग गया, नई इमारत में इतिहास बन पाएगा। इस तरह की महान शख्सियत आज कहाँ है? सर, अब इतिहास बनेगा कि नहीं, ये तो इतिहास में ये तो भविष्य में पता लगेगा। इतिहास का आज तो पता नहीं लगता है, लेकिन आपकी पार्टी जरूर इतिहास बन जाएगी जो आप लोग कर रहे हैं। और जिस तरह से आपने रंग बदला है, गिरगिट से भी तेजी से शिवसेना ने अपना रंग बदला है। लिख रहे हैं इन्होंने, मुखपत्र जो इनका सामना है उसमें लिखा है पुराना संसद भवन व्यवस्थित है, लेकिन उन्होंने सामने एक सौत खड़ी कर दी और सरकारी तिजोरी से 20,000 करोड़ रुपए लुटा दिए। संसद भवन एक प्रेरणादायक तेजस्वी इमारत होती है। ऐसी इमारतें जर्जर नहीं होती। उन्हें अनुपयोगी घोषित करना यानी भारत माता को वृद्ध बताकर वृद्धाश्रम में डालने जैसा। सोचिए कैसा कंपैरिजन करते हैं ये। खुद सांसद कह रहे हैं वो अनसेफ बिल्डिंग थी, उसमें अगर कभी कोई मिसहैपनिंग हो जाती, भूकंप आता या आग लग जाती तो निकलने की जगह नहीं थी। वहां वायरिंग की इतनी प्रॉब्लम थी। वहां अब उस बिल्डिंग की हालत ये थी कि वहां पर रेनोवेशन भी नहीं हो सकता, उसकी स्थिति भी नहीं थी। आगे लिख रहे हैं दिल्ली की सरकार अंधश्रद्धा और अंधभक्तों के घेरे में घूम रही है। देश चलाने वालों के मन में अंधश्रद्धा, ग्रह और कुंडली का प्रभाव है। मौजूदा संसद भवन 10 सालों बाद आपके लिए शुभ नहीं होगा। 10 साल बाद यहाँ कोई टिकता नहीं। मैं ऐसे में नए संसद भवन का निर्माण कराओ। इस तरह की ज्योतिषी सलाह मानकर नए संसद भवन का निर्माण किया गया है। ये गलतफहमी है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि अब हम फिर से नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि इनको पता है नहीं जीत पाएंगे तो पता है किस पे ब्लेम डालेंगे? नई संसद बनवा दिया मोदी जी ने, इसीलिए हम हार गए। अगर पुरानी संसद भवन होती तो हम जरूर जीत जाते। सारा दोष इस नई संसद भवन का। देखिएगा, ईवीएम के संग नई संसद भवन को भी इल्जाम दिया जाएगा, उस पर भी आरोप लगाया जाएगा कि इसी की वजह से हम हार गए। क्योंकि ये जानते हैं ये वापस तो ये आएंगे ही नहीं, वापस तो मोदी जी ही आने वाले हैं, बेचारे क्या करें। इसीलिए मजबूरी में ये सारी बातें कह रहे हैं। लेकिन ये लोग ये समझ लें कि देश की जनता जानती है, देश की जनता देख रही है, और देख रही है कि ऐसे गिरगिट से भी तेज रंग आप लोग बदलते हैं। इसीलिए आप भूल जाइए कि जनता किसी भी हाल में आपको वापस लेकर आएगी। आपको 400 से 40 में पहुंचे हैं, और अगर यही सब करते रहे तो स्थिति और बुरी होगी। चाहे कितने I.N.D.I.A कितने डॉट लगा के बना लीजिए अलायंस, लेकिन इस अलायंस का कुछ नहीं होने वाला। अगर आपकी सोच ये है, अगर आप देश की धरोहर के लिए इस तरह के विचार रखते हैं, अगर आपको देश की धरोहर में बैठने में घुटन होती है, अगर आपको देश का पैसा जहां लगा है, जहां से देश चलता है, जो देश के लिए गौरव का विषय होना चाहिए, अगर उसमें आपको परेशानी होती है तो इस देश की जनता आपको 2024 में जरूर जवाब देगी। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।